और ना हमें तो खाई हमरे साहेब का इलाज किया। हमरे ये तरह छोटे बच्चे बैठे थे। हादसा हुआ 6 बजे 6 बजे बताए थे। भाई किनारे हटो। फोन ना कि दूसर मने कोई फोन करा तो हम सब जान पाए। हम बात कोई सूचना आपको दिया गया? जो है बिल प्रशासन का क्या कहना भी है? अब ये तो कुछ का ही सुनी नहीं रहे। हाँ मुझे घटना हुआ। हाँ। जो आदमी थे वो भी फोन नहीं किया। ठेकेदार मौके पर था, अनीस अहमद का लड़का मनीष, वो भी सूचना नहीं दिए। रात को 6 बजे सुबह ये लोग लेके चले गए गोंडा भी सूचना नहीं दिए। जो साथ में था, आप लोगों को पता कैसे चला? रात 6 बजे वो फोन किया जो साथ में था। हम लोग आए जब तो बोले कि अभी हम अंदर का जो गोडाउन है उसमें सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे, एम्बुलेंस का दिखाएंगे। जब अंदर गए उसके बाद बोले कि अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं। अहमद का नाम आ रहा है कि अनीस अहमद के ठेकेदारी में वो वर्क कर रहे थे, लेकिन एक दायित्व कहीं ना कहीं ठेकेदार का भी ये बनता है कि उस पीड़ित परिवार को इतनी बड़ी घटना होने के बाद कम से कम उनके परिजनों तक ये सूचना मिल। प्रणाम बात राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इस समय बलरामपुर चीनी मिल के यूनिट दतौली पे है, जो कि उतरौला नवाबगंज मार्ग पे है। मित्रों, ये दतौली चीनी मिल के यूनिट का ये गेट आप देख सकते हैं। और बीती रात, जैसा कि लोगों का आरोप है, बीती रात यहाँ पे एक सुभाष तोमर नाम के 45 वर्षीय व्यक्ति का जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और बिना परिजन को सूचना दिए मिल प्रशासन द्वारा उस बॉडी को जो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पे इकट्ठा हुई उस भीड़ से जानते हैं, यहाँ पे उस इकट्ठा हुई पीड़ित परिवार के परिजन से जानते हैं क्या कुछ मामला है और कैसे ये हादसा होती है। सम्मानित छायाकार से कहूंगा कैमरा इधर घुमाया और इस भीड़ को भी दिखाए किस तरीके से यहाँ चारों तरफ मिल के इस गेट पे आप लोगों को तस्वीरों में ये भीड़ नजर आ रही होगी। चलते हैं, परिजन से जानते हैं क्या कुछ मामला था और कब वो ड्यूटी करने आते और किन परिस्थितियों में उनकी मौत होती है। यह है पीड़ित परिवार जो कि पूरी तरीके से ये मिल गेट आप देख सकते हैं दतौली यूनिट का, बलरामपुर जो है चीनी मिल का दतौली यूनिट का ये जो है गेट है। और गेट पे आप लोग देख, क्या नाम हुआ? सुभाष कहाँ की रहने वाली? कोटिया। क्या था मामला? वो कौन थे जिनकी डेथ हुई है? कोई मामले नहीं रहा साहब, काम करते रहे। 10 बजे यहाँ से गए खाना खाए, फिर बोले 1 बजे बुला ली पता नहीं कब खत्म है कता नहीं पता। हमने लगे फोन ना कि दूसर मने कोई फोन करा तो हम सब जान पाए। हम बात ठेकेदार साहब भाग गए। हमने लगे सोचना नहीं थी और ना हमें तो खाई हमरे साहेब का इलाज किया। हमरे ये तरह छोटे बच्चे बैठे थे। हादसा हुआ 6 बजे बताए थे। जहाँ पे ये ड्यूटी करते वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह लगा है? लगा है। हमें 8 बजे बताए, हमें कोई कौन है आप उनकी? कोई सूचना आपको दिया गया? जो है बिल प्रशासन का क्या कहना भी है? अब ये तो कुछ का ही सुनी नहीं रहे। हाँ कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे थे? बहुत ज्यादा लगभग कितने दिनों से? अब जब कितना हाँ जब से मिल बना जब से वो नौकरी यही कर रहे हैं। जब से वो मिल 10 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। 10 साल से ड्यूटी कर रहे थे। सुभाष
सुभाष चंद्र तोमर नहीं लिखते थे। रात को 2 बजे घटना हुआ। हाँ। जो आदमी थे वो भी फोन नहीं किए, ठेकेदार मौके पर था, अनीस अहमद का लड़का मनीष, वो भी सूचना नहीं दिए। रात को 6 बजे सुबह ये लोग लेके चले गए गोंडा भी सूचना नहीं दिए। जो साथ में था, आप लोगों को पता कैसे चला? बात 6 बजे वो फोन किया, जो साथ में था 6 बजे फोन किया, हमें लोग को सूचना मिला, हम लोग सीधे यहाँ आए। वो भी बोला कि हम लेके चले गए पोस्टमार्टम अस्पताल, वो भी बता दिए खत्म हो गए। फिर अनीस अहमद साथ में थे, उनका लड़का मनीष, वो भी सूचना नहीं दिए कि ये घटना हो गया। उनको सूचना तो देना चाहिए। वो जान के ही मार दिया, क्या किया है या क्या है मामला? जान के मार दिया, क्या ठेकेदार मार के ऐसा कुछ पहले कुछ भी नहीं रहा। दुश्मनी या नहीं, क्या कुछ था? नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ऐसे तो कोई किसी को मार नहीं देगा, क्या है तो कारण क्यों मार मार देंगे? बताई नहीं, हम तो मार डाली साहब, हमारे भैया का मार डाली। अब हम क्या करा, लेके रहा भाई लड़के। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, कितने भाई बहन है आप? 4 भाई बहन, 2 भाई है। 4 बहन, 2 भाई। जी भैया, 4 बहन वाले आप? कुटिया। क्या था मामला, कुछ बताएंगे? कितने दिनों से कुछ ड्यूटी नहीं कर रहे रहा हैं? है, कुल मिला के ये अंदर काम कर रहे। उसके बाद में कहा इनकी कहा दिक्कत मार डाली इनकी कहा करें। उसके बाद में अब इनके बाद 4 लड़की शादी करेगी, 2 लड़की के करे हैं, इनके कहा गरीब मरे कहा है कहा करी है। हाँ, अबे 2 बच्चे नान है, फिर कैसे कहा करी? कुछ जानते हैं इस मामले में? आए भैया, हम पता नहीं। साहब उनके अपना सब लड़के साहब उनके इतना अच्छा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहे थे और 2 बजे उनको बुला लिया गया, एक्सपायर भी हो गए। उनको तुरंत घर पे अप्लाई नहीं किया कि ये आदमी खत्म हो गया। जानकारी कैसे हुआ? जी, हमको यहाँ का कोई एक आदमी काम कर रहा था, उन्होंने बताया कि सुभाष यहाँ एक्सपायर हो गए और ये लोग कह रहे जिंदा उनको गोंडा पहुँचा दिया गया और सारा ब्लड यही गिर गया। में कार्य कर रहे थे जी, चीनी विभाग में यही पैकिंग का कर रहे थे, पैकिंग का, जहाँ पे बोरा का पैकिंग हो रहा है वही कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे। रात में 2 बजे बुला लिए, उसके बाद चीनी के चट्टे पे चढ़ा दिए। चढ़ाए के बाद में बोरा गिरने से या क्या फायदा इस नहीं पता है। गोदाम में बता रहे हैं, गोदाम में अगर कैमरा लगा होगा, कैमरा तो बताएगा। कैमरा अंदर नहीं लगा है, जहाँ पे काम हो रहा कैमरा कोई लगा। ये तो मिल प्रशासन की लापरवाही है, वहाँ पे कैमरा होना चाहिए। हाँ, कैमरा है सर, अंदर जाने नहीं देते हैं, देखने नहीं जाने दिए। कैमरा है वहाँ पे? हाँ है, कैमरा है। चाहिए कह रहे कैमरा नहीं है, अंदर नहीं जाने दे रहे। चाहिए तो गेट तोड़ दिया जाए। अंदर आप गए? हाँ, गए क्या थे। है पूरी घटना बताएं। अंदर अंधेरा है, बल्ब सब सारे बंद कर दिए हैं, एक बल्ब जल रहा है। पहले बाहर हम लोग आए जब, तो बोले कि अभी हम अंदर का जो गोडाउन है उसमें सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे, एम्बुलेंस का दिखाएंगे। जब अंदर गए उसके बाद बोले कि अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। गोडाउन में लेके गए, वहाँ जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ देखे तो पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा भी होगा तो घर दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक बल्ब जल रहा है पूरे गोडाउन में। और पहले यहाँ बाहर कह रहे थे कि बहुत लंबा है, लगभग होगा 300 मीटर में। 300 मीटर में गोदाम? जी जी, वहाँ पे एक बल्ब अंधेरा नहीं है, कुछ ये क्लियर नहीं है। बाहर तो कह रहे थे सब पूरे मिल प्रशासन का क्या कहना है? मिल प्रशासन का बातचीत हुई किसी की परिजन की? नहीं, अभी कुछ नहीं हुई है। हाँ, अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवल ये कह रहे हैं कि 100 को लाओ, उसके बाद संस्कार करवा दो, अंतिम संस्कार करवा दो। नहीं करवाएंगे। ऐसा होगा? ऐसा कैसे होगा? इसका कोई कार्रवाई होगा ना तभी तो होगा। 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, क्या मिलेगा? उनका कोई बिजनेस थोड़ी है। क्या करे? उनको कौन खिलाए पिलाएगा? उनके बच्चे 4 बच्चे शादी करने को कोई कमाता है नहीं। वही एक आदमी कमाता था, घर का खर्चा चलाता था। कमाने वाले वही थे, कमाने वाले वही। उनकी 4 बेटी भी है। या तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भीड़ इकट्ठा है और कई संदिग्ध मामले यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब व्यक्ति यहाँ पे ड्यूटी करने आता है, इन लोगों का ये कहना है कि वो जो है मिल में चीनी पैकिंग में उनकी ड्यूटी थी। अब जब उनकी ड्यूटी चीनी पैकिंग में थी, ये बहुत संदिग्ध चीजें निकल के आ रही हैं कि जब मिल में चीनी पैकिंग में उनकी ड्यूटी थी तो वहां पे कैमरा क्यों नहीं? अगर कैमरा है
और वहां पे ड्यूटी करने के दौरान उनकी डेथ होती है तो उनके परिजनों को सूचित क्यों नहीं किया जाता है मिल प्रशासन द्वारा। इन लोगों का आरोप ये भी है कि ठेकेदार द्वारा भी नहीं बताया गया। ठेकेदार अनीस अहमद का नाम आ रहा है कि अनीस अहमद के ठेकेदारी में वो वर्क कर रहे थे, लेकिन एक दायित्व कहीं ना कहीं ठेकेदार का भी ये बनता है कि उस पीड़ित परिवार को इतनी बड़ी घटना होने के बाद कम से कम उनके परिजनों तक ये सूचना मिलनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीजें यहाँ निकल के ये आ रही है कि मिल प्रशासन द्वारा भी किसी को बताया नहीं गया, जबकि मिल प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी घटना का सूचना कम से कम उनके परिजन को तो देना ही चाहिए था। और बिना परिजन को बताए मिल प्रशासन द्वारा उस बॉडी को यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाना, ये और भी कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियां प्रकट कर रहा है। ये आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं। और तमाम प्रकार के आरोप जो है, जो व्यक्ति डेथ किए हैं सुभाष तोमर जी, उनके परिजन मिल प्रशासन पे लगा रहे हैं। लगभग इस वक्त मित्रों 9:55 का समय हो रहा है और 2:41 का ये मामला बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि लगभग 6 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है मिल प्रशासन की तरफ से कोई भी इसका स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं आया है। और भी उनके कुछ परिजन हैं, इनसे भी हम थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। कहाँ के रहने वाले? जो डेथ किया कौन थे आपके? हमारे चाचा थे। कितने दिन से ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए, रात दिन ड्यूटी करते थे ये सूचना आप लोगों को कैसे लगी? किसी ने बताया? कैसे लगी? मिल प्रशासन द्वारा क्या था? कैसे लगा आपको? आपके पास आपको सूचना कैसे मिल वाले नहीं सूचना दिए, ठेकेदार भी सूचना नहीं दिए, कोई दूसरे लोग सूचना दिए जो इस पार हो गए। इनको बताना चाहिए ना सर, जो इस पार हो गया, घर बगल में घर है, कोई दूर घर नहीं है, इनको बताना चाहिए ना। ये ठेकेदार मार के सर लाश लेके गोंडा पहुंच गए, क्यों पहुंचे? घर वाले सूचना देना चाहिए। घर वाले आते साथ में जाते लाश के। सर छोटे छोटे 4 बच्चे मित्रों, आप लोग देख सकते हैं ये चीनी मिल प्रशासन यानी एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर जीके रावत जी का नंबर है, जो इस वक्त पूरी तरीके से बंद आ रहा है। उन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सोचने की बात है, जहां पूरी जिम्मेदारी मिल प्रशासन की होती है, वहां मिल प्रशासन के अधिकारियों का नंबर इस तरीके से नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से या तो बाहर आ रहा है और या तो बंद आ रहा है या तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ये एक और बहुत बड़ा संचय प्रकट करता है, यानी परिजन के जो व्यक्ति डेथ हुआ उनके परिजनों को सूचना ना देना और मिल के प्रशासन के लोगों का नंबर बंद होना, ये और भी बहुत बड़ा संचय प्रकट कर रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार हम प्रशासन से चलकर भी मिल प्रशासन से जानने का भी प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। भैया, मिल प्रशासन का यहाँ कोई है? मिल प्रशासन का यहाँ कोई है? आप किस पद पे? मैं सिक्योरिटी अफसर हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जो तोमर जी, कोई सुभाष जी का डेथ हुआ है नाइट में, जहाँ पे डेथ हुआ वहाँ पे कैमरा वगैरह लगा हुआ है? नहीं, वहाँ कैमरा नहीं। क्यों नहीं है सर? बट कैमरा होना चाहिए ना। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी की भी डेथ होती है, कुछ भी किसी के साथ हादसा होता है, अगर कैमरा वहाँ नहीं होगा तो कैसे कंफर्म हो पाएगा कि इस व्यक्ति की डेथ कैसे हुई? कैमरा वहाँ पे सब जगह लगाना पॉसिबल भी नहीं, और मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैं दूसरे काम में व्यस्त हूं। नहीं, आप बात नहीं कर पाए? मैं आपसे फिलहाल बात क्या हुआ सर? शुभ नाम? एसपी सिंह। एसपी सिंह। मित्रों, ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, लेकिन इनकी गलती हम क्या दें, जब मिल प्रशासन स्वयं उसका नंबर बंद आ रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो बेटा बेचारे जो है सिक्योरिटी ऑफिसर हैं,
इनके बात करने का कोई बहुत बड़ा अर्थ भी नहीं निकलता। और भी मिल्स प्रशासन का कोई व्यक्ति है यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है। हम पीड़ित परिवार के लिए लगे हुए हैं। अभी हम व्यथित हैं। वो हमारा भी आदमी था, हमसे बात करता था, और अभी हम आपको कोई जानकारी हो ज्यादा नहीं दे सकते। ये थे भाई साहब। ये क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप तिवारी। कहाँ के रहने वाले? बलरामपुर करना। क्या था मामला? ये लोग, इन लोग का आरोप है कि ये यहाँ पे थे। मौके पे तो हम सर्विस में ड्यूटी पे थे। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कार्यरत टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर जी। कैसे हुआ था? कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। मिल प्रशासन का किसी का नंबर नहीं लग रहा। सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहे हैं कि जो है हम इसके बारे में जानकारी दे नहीं सकते। आप लोग ये कह रहे हैं हमें जानकारी है नहीं, तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन देगा जो है इसका जवाब? कौन देगा जवाब? आप बताइए। बताएंगे सिक्योरिटी अफसर साहब। सिक्योरिटी ऑफिसर वो तो स्वयं कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर इसकी जवाबदेही बनती किसकी है? कौन देगा भाई जवाब? जब लेके जाए लगे है तब ये थे, पास में थे। हाँ, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग है और सब कुछ दिख रहा है उसमें। आप इतने लोग खड़े थे, खड़ा आदमी तो रहे। तो आप तो देखे तो थे, कुछ नहीं देखे। आप देखें, पूरा वीडियो दिखा रहा। सोचने की बात है मित्रों कि सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इसमें कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। दो एक और लोग हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं, वो कह रहे हैं हमें जानकारी है नहीं। मिल प्रशासन के लोगों का फोन उठ नहीं रहा है। तो मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर इस जो है जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस मिल प्रशासन यानी मिल के अंदर कोई घटना होती है तो मिल प्रशासन के अतिरिक्त किसकी जिम्मेदारी बनती है? और मिल प्रशासन का किसी का नंबर लग नहीं रहा है। अगर किसी का नंबर लग भी रहा है तो फोन रिसीव नहीं हो रहा है। तो आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? कौन देगा इसका जवाब कि आखिर इतना बड़ा हादसा होता है और आज भी मतलब 6 घंटे बीतने के बाद, पीड़ित परिवार के आरोपों के अनुसार 6 घंटे बीतने के बाद अभी भी मिल प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ठेकेदार जाना बाबू, आपका हम लोग पीड़ित परिवार तो आरोप लगा रहे ठेकेदार पर भी, अनीस अहमद। हाँ, तो अनीस को बुलाइए। पता ही नहीं लग रहा अनीस है का।